हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये हमारा क्वेश्चन लिया हमने चैप्टर रिटायरमेंट से। आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 5.80 पर। बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल का 24-25 एडिशन जो है, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा लेटेस्ट एडिशन में। Let's start. On 31st March 24, the balance sheet of A, B, and C, who were sharing profits and losses in the proportion of their capital, stood as follows. देखो, यहाँ पे बोला है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले कैपिटल के प्रोपोर्शन से निकाल लेते हैं इनका पीएसआर। देखो 45, 30 एंड 15 ये कैपिटल रेशियो है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 45 रेशियो 30 रेशियो 15। ठीक है, इसको हम अगर कन्वर्ट करके मतलब कट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 3:2:1। ये सिंप्लीफाई करने पे रेशियो आ गया 3:2:1। ठीक। नो, अब हमें बैलेंस शीट में क्या बोला है, देखो क्रेडिटर्स आर 10,800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर 5,000, कैपिटल्स का जो अमाउंट है वो हुई गया 45, 30 एंड 15, कैश एट बैंक 13,000, डेटर्स 10,000 एंड 200 का प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन माइनस हो रहा है, स्टॉक 9,000, मशीनरी 24,000, फ्री होल्ड प्रोमाइसेस 50,000। अब हमें बोला है बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल टू बी। हमें ये सारे आइटम बोल रखे हैं। तो अब हमें बोला है कि हमारे पास कौन कौन से आइटम है, देखो सबसे पहले आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट ₹1,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। हमें क्या करना है, जो हमने पीएनएल अकाउंट में इंश्योरेंस को डेबिट किया उसमें से हमें 1,000 का जो अमाउंट है उसको हमें प्रीपेड बनाना है। ठीक है, प्रीपेड रीवैल्यूएशन से बनेगा, प्रीपेड एक असेट है हमारे लिए। तो एंट्री होगी प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। अब देखो हमें क्या बोला है, फ्री होल्ड प्रोमाइसेस बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। हमें फ्री होल्ड प्रोमाइसेस को 10% से डेप्रिशिएट करना है। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस हमारी 50,000 है, 50,000 को डेप्रिशिएट करके 5,000। ठीक है, तो गाइज देखो पॉइंट है हमारा सेकंड, फ्री होल्ड प्रोमाइस 10% एप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन हमें बनाना है 5% तक। अभी 10,000 का 5% 500 बनाना है हमें। अभी 200 बना हुआ है, 300 हमें और बनाना है। ठीक है, अब हमें बोला है मशीनरी बी रिड्यूस बाय 5%। मशीनरी को रिड्यूस करना है 5% से। 24,000 की मशीनरी है, हमें 5% मतलब 1,200 रिड्यूस करना है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 बी वुड बी क्रिएटेड। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए कोई भी रिजर्व नहीं है। आप लाइबिलिटी साइड में चेक करो, आपको कहीं पे भी रिजर्व नजर नहीं आएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। मतलब हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो प्रोविजन बनाना है ना, वो प्रोविजन हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। 1,500 रीवैल्यूएशन अकाउंट से वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व बनेगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी फिक्स्ड, विल फिक्स्ड बाय 18,000 and B share of the same would be adjusted into capital account of A and C, who will share future profits in the ratio 3:1, 3/4 और 1/4, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज ए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹60,000। यहाँ पे कैपिटल फिक्स कर दी गई है ए और सी के बीच में, और इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4, 3:4 में वो लोग डिवाइड करेंगे कैपिटल को। आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट्स, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट और पेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज द केस में बी। देखो कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होगा ना, वो कैपिटल का एडजस्टमेंट कैश में होगा दोस्तों। पार्टनर कैश लेके आएंगे या कैश दिया जाएगा उनको, जो भी एडजस्टमेंट होगा कैश में होगा। और टोटल कैपिटल 60,000 फिक्स कर दी गई है। ठीक है, बी बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को इमीडिएटली, बी रिटायर हो रहा है, बी को इमीडिएटली 5,000 कैश दे दिया जाएगा, और बाकी उसके कैपिटल अकाउंट्स में, बाकी उसके लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। देखो अब कभी भी जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है पीएसआर कैलकुलेट करना। फिर हमारा टारगेट होता है बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम दे रखा है जो हमें बिना बोले ट्रीट करना है। देखो इस बैलेंस शीट में कुछ भी आइटम नहीं है। ठीक है, इस बैलेंस शीट में कहीं पे भी आपको ऐसा आइटम नहीं मिलेगा जिनका बिना बोले हमें ट्रीटमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है। ठीक है, गुडविल का बैलेंस नहीं है, ओल्ड बैलेंस,
तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिनका हमें बिना बोले ट्रीटमेंट करना है। अगर ऐसा कोई आइटम होते हैं तो पहले बैलेंस शीट के आइटम्स को एनालाइज करो, उनको ट्रीट करो, ठीक है। बैलेंस शीट आइटम्स के बाद हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारा एक पूरा ट्रैक होता है, रिदम होता है हमें पार्टनरशिप की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। जो हमारे इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, और हम जब भी जो भी चीज़ बनाएंगे वो सब वर्किंग नोट है हमारा। जैसे हम पीएसआर कैलकुलेशन चेक करेंगे वो भी हमारा वर्किंग नोट है, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, वो भी हमारा वर्किंग नोट है। सब कुछ वर्किंग नोट होगा, सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेन कंटेंट है क्वेश्चन का, और बैलेंस शीट हमारा मेन कंटेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम पीएसआर की बात करते हैं। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें पीएसआर दे रखा है 3:2:1, ठीक है। अब देखो हमें ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं बी के रिटायरमेंट के बाद, ए और सी का जो पीएसआर दे रखा है वो हमें 3:1 दे रखा है। मतलब बी के रिटायरमेंट के बाद, देखो जब भी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पर गोला लगा दो, ऐसे सर्कल बना दो, इससे याद रहेगा कि कौन रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी हमसे। ए और सी का पहले भी 3:1 था और बाद में भी 3:1 है। इसका मतलब ए और सी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना दोस्तों, वो, सॉरी गेनिंग रेशियो है ना, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो है ए और सी का, ए और सी का गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही रहेगा। तो ए रेशियो सी गेनिंग रेशियो वुड बी सेम 3:1। यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, न्यू पीएसआर भी दिया हुआ है और गेनिंग रेशियो भी आ गया हमारे पास इजी वे में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें करना है गुडविल का ट्रीटमेंट। देखो बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं है जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है। अब हमें सीधा सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल, ये वाला पॉइंट है एफ पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी फिक्स्ड बाय 18,000। गुडविल कितनी फर्म की, 18,000 है। और गुडविल को कौन शेयर करेगा, ए और सी। कैसे करेंगे देखो, हम गुडविल की बात करते हैं सबसे पहले। 18,000 फर्म की गुडविल है, ठीक है। और बी का रेशियो है 2/6, ठीक है। तो ये हो गया 3 and 6,000, ठीक है। बी को गुडविल का पैसा मिलेगा 6,000, कौन शेयर करेगा, ए और सी। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम लोग। बी रिटायरिंग पार्टनर है, इसको मिलेगा 6,000। और इसको हम 3:1 में डिवाइड करेंगे। 6,000 को हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 6,000 को हमें 3:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसे मिलेगा 4,500, मतलब इसे गेन करेगा 4,500 और ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे 4,500 एंड 1,500। मतलब ए देगा 4,500 सी को, सॉरी बी को, और सी देगा 1,500, ठीक है। ये इस तरह से गेन कर रहे हैं ये लोग। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। यहाँ पे नरेशन में लिखो बीइंग ट्रीट गुडविल ट्रीटेड, ऐसा लिख सकते हो आप, कुछ भी छोटा सा नरेशन लिखना है आपको, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या गुडविल ट्रीटेड, ठीक है। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमारे पास कौन सा आइटम है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, एफ कॉलम हमने मार्क कर दिया। अब हमारे पास रीवैल्यूएशन है, ठीक है, हमें रीवैल्यूएशन करना है। सबसे पहले है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट ₹1,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। हम इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कर रहे हैं जैसे, तो इसको पहले टिक कर दो कि हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में आओ और प्रीपेड इंश्योरेंस बना दो। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट है, असेट को डेबिट करो और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा क्लू बताता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या करो, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, बोर्ड के एग्जाम में या प्री बोर्ड के एग्जाम में जब भी आप अपियर हो रहे हो, तो आप एक काम करो, जैसे ही आप कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करते हो ना रीवैल्यूएशन के थ्रू, क्वेश्चन में जब भी कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट होती है उस एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को तुरंत बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो दोस्तों। इससे आप बैलेंस शीट में उन आइटम्स को भूलोगे नहीं और आपकी बैलेंस शीट फटाफट से मैच हो जाएगी। वरना क्या होता है एग्जाम में, अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती ना तो आपके माइंड में बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाता है माइंड में कि यार बैलेंस शीट हमारी मैच नहीं हुई। इससे क्या होता है, आगे वाले क्वेश्चन जो आप करने वाले हो ना एग्जाम में, उन पे भी बहुत बुरा इंपैक्ट आता है।
आपकी एक बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, आप एकदम हड़बड़ा जाते हो, आपका पेशेंस लूज हो जाता है। इसलिए एक सबसे सिंपल रास्ता है कि जो असेट और लायबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, नई असेट और लायबिलिटी रीवैल्यूएशन के थ्रू क्रिएट हो रही है, उन असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को आप तुरंत क्या करो, बैलेंस शीट में डालते चलो। जैसे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस का एसेट क्रिएट करा, प्रीपेड एसेट है, इसको मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया। ठीक है, अब देखो एग्जाम का एक और लॉजिक, मेरा फर्स्ट वाला आइटम हो गया, इसको मैंने टिक कर दिया, एग्जाम में भी ऐसे टिक कर दूं कि हाँ भाई इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितनी है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस का वैल्यू दे रखा है 50,000। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। हमें 5,000 से फ्री होल्ड प्रेमाइसेस की वैल्यू को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। तो देखो मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ रीवैल्यूएशन में जाकर, बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। ठीक है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 5,000, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस की वैल्यू को बढ़ा दिया, 5,000 कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं। जो आइटम मैं कर चुका हूँ उस पर टिक करो, बी वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है मेरा, टिक कर दिया मैंने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू ब्रॉट अप टू 5%। देखो प्रोविजन अभी कितना है, 200 है, हमें 200 का दे रखा है। अब हमें इसको कितना करना है, 5%। तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500। ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन कितना है, 200 का, और मुझे ले जाना कितने तक है, 500 तक। तो नया प्रोविजन मुझे कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 300 का मुझे नया प्रोविजन क्रिएट करना है। इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो 300 का प्रोविजन क्रिएट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन कम हो जाएगा। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 300। ये हो गया हमारा प्रोविजन का अमाउंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोविजन पर टिक करो। मशीनरी बी रिड्यूस बाय 5%। मशीनरी कितनी, 24,000 है, 24,000 का 5%, 1200। हमें क्या करना है, मशीनरी को 1200 रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 1200। ये मशीनरी रिड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, अब मशीनरी रिड्यूस कर दी, टिक कर दो फटाफट, एग्जाम में याद रहेगा, हो चुका हमारा। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। हमें नई लाइबिलिटी क्रिएट करनी है वर्कमैन कंपनसेशन की। ठीक है, तो क्या करो, टू वर्कमैन कंपनसेशन लिख दो। ठीक है, या लिख दो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1500। देखो ये नई लाइबिलिटी क्रिएट करी ना, तो वही पुराना आइडिया लगाओ, बैलेंस शीट में इसको पोस्ट कर दो, वरना भूल जाओगे वापस से। यहाँ पे लिख दो लाइबिलिटी साइड में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1500। ये हो गया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट। ठीक है, हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, इस तरह से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब हमें चिंता नहीं है, अगर हमने नहीं भी पोस्ट कर पाए, बाद में भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले से पोस्ट कर दिया है उसको बैलेंस शीट में। ठीक है, अब देखो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारे पास, 6,000 है। ठीक है, इधर भी लिख दो 6,000, और 6 में से 1500 एंड 1500, 3,000 गया। तो 3,000 हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर उसको भी मिलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में है ना, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, सी को भी मिल जाएगा। 3,000 डिवाइड बाय 6, इट कम्स 500। 500 इंटू 3, 1,500। 500 इंटू 2, सॉरी, 500 इंटू 2, 1,000 एंड 500। ये हमने डिवाइड कर दिया 3:2:1 में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2:1। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन का हो गया हमारा। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, सारे आइटम्स हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, अब हमारे पास जो मेन ट्रीटमेंट रहा है वो कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट रहा है। ठीक है, तो पहले कैपिटल अकाउंट को ट्रीटमेंट करने से पहले, या कैपिटल बैलेंसेस को ट्रीट करने से पहले, कैपिटल अकाउंट बना लो सबसे पहले। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा वैसे ही मेन पोर्शन है इस क्वेश्चन का। तो 45,000, 30,000 एंड 15,000 ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है बना हुआ हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस ओपनिंग बैलेंसेस को पोस्ट करेंगे। ठीक है, so it comes 45,000, then 30,000 एंड देन 15,000। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, मैंने पोस्ट कर दिया। क्रेडिट साइड में पोस्ट किया बिकॉज हमेशा याद रखो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल हमारे लाइबिलिटी है। ठीक है, कुछ बच्चों को आज भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में पता नहीं पड़ पाता, तो उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है कि हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो क्या है, हमारे लाइबिलिटी है या एसेट है। अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, और एसेट है तो डेबिट बैलेंस, सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ट्रीटमेंट।
अब हमें गुडविल की जो एंट्री हमने पोस्ट करी थी, ये वाली एंट्री हमने रिकॉर्ड करी थी, इसको पोस्ट करना है। 6000 क्रेडिट होगा बी, और ये दोनों डेबिट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बी को क्रेडिट कर देते हैं। बी के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं 4500, टोटल मिला के 6000 हो जाएगा, ठीक है। और 1500 यहाँ पे लिखते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट। बी को हमने पहले क्रेडिट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जो गुडविल की एंट्री होती है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली, उसको पोस्ट करने में दिक्कत आती है। तो एक काम करो, जो अमाउंट है ना उनको पहले पोस्ट कर दो। जैसे हमें ए को डेबिट करना है 14500 से, और सी को हमें डेबिट करना है 1500 से, इनको पहले डेबिट कर दो। बी को क्रेडिट करना है 6000 से, देखो हमने क्रेडिट कर दिया 6000 से, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन लिखो, बाय एज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल, बाद में नरेशन लिखो, और यहाँ पे लिखो टू बीस कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारा नरेशन टू बीस कैपिटल। तो इस तरह से पोस्टिंग हमारी करेक्ट होगी, पोस्टिंग गलत नहीं होगी। देखो पोस्टिंग गलत होगी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही गलत आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, ठीक है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 1500, 1000 एंड 500। तो यहाँ पे लिखो बाय रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, सो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500, 1000 एंड 500, ये हो गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। ये भी क्रेडिट कर दिया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं, यहाँ पे जितनी पोस्टिंग करनी है हमने सारी पोस्टिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, देखो जो हमें क्लॉज दे रखा है उस क्लॉज को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। कैसे, देखो क्लॉज की इंपॉर्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इट इज टोल्ड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज ए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 60,000 between A and C in the proportion of 3:4. After passing entries to their accounts for adjustments, actual cash to be brought in or paid by the continuing partners, ठीक है। और 5000 बी को देने ही हमें, और बचा हुआ लोन बनाना बी का, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए का बैलेंस निकालते हैं। 45,000 प्लस 1500, इट कम्स 46,500, ठीक है। इसमें से 4500 माइनस कर देते हैं डेबिट साइड, तो हमारा ए का बैलेंस आ रहा है 42,000, ठीक है। ये हो गया हमारा ए का बैलेंस 42,000 का। इस बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में लिखने की बजाय अभी आप 42,000 यहीं पे लिख लो ए के बैलेंस को, ठीक है। अब सी की बात करते हैं। 15,500 माइनस 1500, ये आ रहा है सी का बैलेंस 14,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बोला कि इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल आफ्टर बीज रिटायरमेंट वो है 60,000। 60,000 को ये लोग शेयर करेंगे 3:1 में, 3/4 एंड 1/4। तो ए की कैपिटल होगी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। ए की कैपिटल होगी 45,000, ये इन दोनों की न्यू कैपिटल है एज पर क्वेश्चन। दिस इज न्यू कैपिटल 45,000 एंड 15,000, ठीक है। ये होगी। अब इनको हमें क्या करना है, ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करना है। इनकी ओल्ड कैपिटल है 42,000 और इसकी ओल्ड कैपिटल है 14,000, ठीक है। तो देखो अब कंपैरिजन के बाद हमें पता लग गया, ठीक है, कि ए की कैपिटल 45 है और ओल्ड कैपिटल 42 है, तो ए को 3,000 रुपये लाने हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आई, आई मने इंट्रोड्यूस करने हमें, ठीक है। और 1,000 रुपीज इसको भी इंट्रोड्यूस करने, यहाँ पे लिख दो आई। अगर विड्रॉ करने तो डब्ल्यू लिख दो, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा हो तो विड्रॉ करने तो डब्ल्यू लिख दो और इंट्रोड्यूस करने तो आई लिख दो। तो ए लाएगा 3,000 और सी लाएगा 1,000। यहाँ पे लिखो बाय बैंक, ठीक है, या बाय कैश। वैसे बाय बैंक लिखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस ही दे रखा है हमें, ठीक है। 1,000 और 3,000, ये हो गया। अब बी को पे कर दो, बी को पेमेंट भी करना है टू बैंक, ठीक है। बी को हमें पे करना है 5,000 इंस्टेंटली। 5,000 पे करने के बाद बी का बैलेंस कितना आता है चेक कर लेते हैं। 30 एंड 6 36, 37, 37 में से 5 गए 32,000। तो बी का जो लोन है ना दोस्तों, कैपिटल अकाउंट डेबिट और लोन अकाउंट क्रेडिट, 32,000 बी का लोन है। यहाँ पे लिखो टू बीज लोन, ये बी का लोन हो गया। और इनके बैलेंसेस बचे हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, अभी हमने विड्रॉ किए थे बैलेंसेस। इसका बैलेंस है 45,000 और इसका बैलेंस है 15,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल पोस्ट कर देते हैं दोनों की, सबकी, ठीक है। तो इट कम्स 45, 46 एंड 49,300, सॉरी 49,500, एंड इट ऑल्सो कम्स 49,500। बी का आ जाए 37,000 टोटल, और सी का आ जाएगा 16,500। ये टोटल हो गया सारे पार्टनर्स का।
यहाँ पे आके हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बी का जो लोन है, सबसे पहले इसको पोस्ट करो, भूल जाओगे एग्जाम में। एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करी है आपने, बीज लोन, यहाँ पे लिखो बीज लोन। ठीक है, ऐसा एग्जाम में ध्यान रखो, जब भी नई लाइब्रेरी और एसेट क्रिएट करते हो पोस्ट कर दो बैलेंस शीट में। ठीक है, अब बैलेंस कैरिड कितने हैं, 45,000 एंड 15,000। यहाँ पे लिखो एज कैपिटल, इट कम्स 45,000 एंड सीज कैपिटल, इट कम्स 15,000। ऐसे पोस्टिंग कर दो, भूलोगे नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, देखो लाइब्रेरीज देखनी है सारी। क्रेडिटर्स कितने हैं, 10,800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000। बस ये दो ही लाइब्रेरीज है हमारे पास। तो क्रेडिटर्स 10,800 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वुड बी 10,800। ये हो गया क्रेडिटर्स का बैलेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास 5,000 के। ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, 10,800 एंड 5,000, 32,000 लोन हो गया और कैपिटल्स भी हो गए 60,000 टोटल। अब हम असेट साइड की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला है कैश एट बैंक। ठीक है, अब कैश एट बैंक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल है, क्यूमुलेटिव बैलेंस निकालना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 13,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट में बताता हूँ कैश का बैलेंस कैसे निकालें। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 13,000, हमारे पास कैश पड़ा है 13,000 का। ए और सी ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, दोनों ने। 3,000 किसने इंट्रोड्यूस करा, ए ने, और 1,000 इंट्रोड्यूस करा सी ने। टोटल हो गया 17,000। बी को हमने पे किया, बी का हमने पे कर दिया 5,000। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कैश जो रिमेनिंग बैलेंस है ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, 12,000 का है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में पोस्ट कर दो 12,000, कैश एट बैंक 12,000। ये हमारा करेक्ट आ गया 12,000। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आइटम देखो, डेटर। डेटर 10,000 के 500 का नया प्रोविजन बनाया हमने, 300 और बढ़ा दिया, तो डेटर हो जाएंगे 9,500। तो बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं हम लोग डेटर्स। ठीक है, डेटर्स है हमारे पास 10,000 के, इसमें से माइनस करो प्रोविजन, लेस प्रोविजन 500। ठीक है, ये हो गया, तो टोटल हो गया 9,500। ये डेटर्स का बैलेंस हो गया। अब देखो स्टॉक में कोई चेंज नहीं, 9,000। मशीनरी का बैलेंस हमने 1,200 कम किया, तो पोस्ट कर देते हैं, देखो फटाफट। स्टॉक का बैलेंस 9,000 सेम है, स्टॉक कम्स 9,000। मशीनरी का बैलेंस था 24,000, इसमें से हमने 1,200 कम किया, तो मशीनरी का बैलेंस हो जाएगा 24 माइनस 1, दैट इज 23। और 23 में से 200 गए, तो 22,800। 22,800 मशीनरी का बैलेंस हो गया। अब हमारे पास बचा है लास्ट एक आइटम है, दैट इज फ्री होल्ड प्रोमाइसेस 50। इसको हमने अप्रिशिएट किया था, तो फ्री होल्ड प्रोमाइसेस 5,000 से अप्रिशिएट किया था, वो हो जाएगा 55। तो इट विल बी फ्री होल्ड प्रोमाइसेस 55,000। ये हो गया हमारा फ्री होल्ड प्रोमाइसेस। अब हम की इनकी टोटल कर देते हैं हम लोग सारी। ठीक है, मैं फटाफट से कैलकुलेट करके बताता हूँ आपकी इनकी टोटल। जस्ट होल्ड, 45,000 प्लस 15,000, 60, 92 एंड 1, 93, 93, 500, ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर से ये हो गया 10,800 प्लस 5,000। इधर टोटल आ रहा है 1,09,300। ठीक है दोस्तों, इधर का देख लेते हैं, 12,000 प्लस 9,000, इट कम्स 21 प्लस 122, दिस इज 9 plus 22,800 plus 55,000, so it also comes 1,09,000, 1,09,300। ठीक है दोस्तों, तो देखो बैलेंस शीट मैच हो गई हमारी। अब बैलेंस शीट मैच कैसे हुई, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस मुझे पहले से याद था, मैंने पुट कर दिया। ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन मुझे पहले से पता था, मैंने पुट कर दिया। जो आइटम आप नया क्रिएट कर रहे हो, जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है वो तो ठीक है, वो तो एज इट इज आप कॉपी कर लोगे, उसके बैलेंस को आप निकाल भी लोगे, आप बैलेंस शीट में सही पुट करोगे। जैसे स्टॉक का बैलेंस ऐसे पुट कर दिया हमने, मशीनरी के बैलेंस को कम करके पुट कर दिया, हमने कर दिया। बट जो आइटम्स, असेट्स और लाइबिलिटीज आप नए क्रिएट करते हो, उनको तुरंत साथ ही साथ डाल दो।
इनका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट हो रहा है, नई बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो तुरंत बैलेंस शीट में भी डाल दो। इससे आपकी बैलेंस शीट एक बार में मैच हो जाएगी और आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस गिरेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। गुड बाय, थैंक यू।